फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाइयों की इस मोहब्बत के लिए, भाई जोएल के लिए, भाई खुरम के लिए, आज की इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से बात कर सकता हूँ। मैंने घंटों तैयारी की और घंटों का सफ़र किया और सोचा कि घंटों कलाम सुनाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला एक ही घंटा कलाम सुनाना है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम उससे भी थोड़े ही वक्त में हम खुदा के कलाम में से अपने लिए सीख सकें। आप लोगों ने आजकल मरकज़ की इंजील का इंजीली पैगाम का जो मुताला शुरू किया हुआ है, जो इस सीरीज़ को आपने शुरू किया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए भाइयों को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और शाबाश भी कि वो एक ऐसा तरीका अपनाए हुए हैं प्रीचिंग का जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक आइडियल तरीका है कि हम कलाम को एक सिरे से, कोई भी किताब हो, ज़रूरी नहीं कि मत्ती से शुरू करके मुकाशफा तक जाएं, जहाँ से भी हमने शुरू किया है उसको हम वर्स बाय वर्स तफसीरी तौर पर सीख सके। तो मेरी आज की असाइनमेंट ये है कि हम मिलकर खुदा के कलाम में से जो मरकज़ का पहला बाब है उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक पढ़ें। मुझे पता है आप ताज़ीमन खड़े होते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वायर नहीं करता। अगर आप इजी समझते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं ताकि हम कलाम की इन आयात को जो है वो पढ़ सकें। मरकज़ का इंजीली बयान और उसका पहला बाब आयत नंबर 9 से आयत नंबर 11। आए हम मिल के पढ़ते हैं। आप अपनी बाइबल पे ध्यान दें। बाइबल किस किस के पास है? वेरी गुड, चले जी, आए हम पढ़ते हैं मिलके। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि, मेरे पीछे नहीं पढ़ना, हम मिलके पढ़ते हैं। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम तशरीफ रखें और मैं चाहूँगा कि हम सिर्फ चंद लम्हात के लिए दुआ में वक्त गुजारें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मिलकर हम खुदा के कलाम में से सीख सके। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा बुजुर्ग वफादार आसमानी बाप, तेरे बेटे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी पाक हुजूरी में आते हैं और हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, जिसे तूने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अब आप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह की रोशनी है। अब आप, हम ये भी इकरार करते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो तेरा कलाम वो टूल है जिसे पाक रूह इस्तेमाल करता है ताकि हमारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करे, हमें हर रोज यीशु मसीह का हम शक्ल बनाता जाए। अब आप, हम तेरे कलाम की वही ट्रांसफॉर्मिंग और पाक रूह की वही ट्रांसफॉर्मिंग मिनिस्ट्री को आज सुबह अपनी जिंदगियों में मांगते हैं। अब आप आसमानी फजल बख्श के हमारा यहाँ पर बैठना रिवायती ना हो, हम यहाँ पर इसलिए ना बैठे रहें कि आज संडे है और हमने कहीं जाना था तो हम यहाँ आए हैं। अब आप, हमारा यहाँ पर बैठना ना रस्मी हो ना रिवायती हो, हम अपना ध्यान तेरी तरफ ला सके। कादिर मुतलक आसमानी बाप, हमारे अंदर के हमारे बाहर के शोर को खामोश कर ताकि सारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ हो। हमारी सोचों को और फिक्रों को जो हमें तरह तरह से लाक हो सकती है, अपने फजल से, अपने पाक रूह के काम के वसीले से इस एक घंटे के लिए हमें उन फिक्रों से आज़ाद कर ताकि हमारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ हो। हमारे जहनों को अपने कलाम की तरफ लगाए रख, अपने फजल से हमारे ख्यालात को भी मुंतशिर होने से बचा। बाप आसमानी, मैं अपने इन बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, हम सबों को शागिर्द की तबीयत और मिजाज बख्शा। बाप, मैं जो कलाम सुनाने की जिम्मेदारी रखता हूँ, खुदावंद आसमानी बाप, अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं
तेरे कलाम को खोल सकूं, उसे बयान कर सकूं। इट इज बाय ग्रेस एंड ग्रेस अलोन कि तूने अपनी खिदमत के लिए अपने बंदा को चुना है। बाप आसमानी, अपने फजल से अपने कलाम की खिदमत के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल करा। बाप, ये प्रिविलेज तो है कि मैं तेरे कलाम को बयान कर रहा हूँ, ये खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि मुझे तेरे कलाम के साथ वफादार रहना है। अपने बंदा पर अपने फजल का हाथ रखे बाप, और अपने बंदा की भी रहनुमाई कर। तेरे बेटे अपने मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मरकज की इंजील जब आपने शुरू की तो आपने यकीनन इसके तारुफ पर भी गौर किया होगा। अक्सर लोग जो रवानगी होती है ना, उसमें कहते हैं मरकज रसूल की इंजील और लूका रसूल की इंजील। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में से जिन 12 लोगों को चुना, उसको यीशु मसीह ने क्या खिताब दिया, क्या टाइटल दिया? रसूल का लक़ब दिया। हाँ, एक अमूमी अंदाज में तो जिसे हम कहते हैं कासद या अपोस्टल ऑफ द चर्च, उस हिसाब से तो शायद हम दोनों भाइयों को रसूल कह सकते हैं, बट दे आर नॉट रसूल इन दैट सेंस जिसमें मत्ती है और जिसमें यूहन्ना है। सो मरकज जो है, हमें बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक मरकज का जो है वो कोई हमें पता भी नहीं चलता कि इसका जमीन पर रहते हुए यीशु मसीह के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है। हमें यह पता चलता है कि मरकस ने ये इंजील लिखी यीशु मसीह के शागिर्द, एक शागिर्द के मदद से, एक शागिर्द की हौसला अफजाई से, और उस शागिर्द को हम कहते हैं प्राइमस अमंग पीयर्स, बराबरों के दरमियान पहला। और बराबरों के दरमियान जो पहला है ना, वो है पतरस। और मुफस्सरीन का और स्कॉलर्स का इस बात के ऊपर यकीन है कि पतरस जो है उसकी मेंटोरशिप में और उसकी रहनुमाई में मरकस ने इस इंजील को लिखा। मरकस की इस इंजील को आमतौर पर कहा जाता है दिस इज एक्शन गॉस्पल। ये एक्शन गॉस्पल है। एक्शन गॉस्पल इसे इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का ये नया एडिशन है हाशिए वाला, तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी जो लाइन दुरुस्त है कि यहाँ पर यीशु मसीह के कलाम और उसकी तालीम की निस्बत यीशु मसीह के कामों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स हैं, यीशु मसीह के जो बड़े आम वाज हैं, वो भी आपको मरकज की इंजील में से मिसिंग नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ी वाज का कुछ भी हिस्सा आपको मरकज की इंजील में नहीं मिलता, और जो हमवार वाज है जो हमें लूका की इंजील में मिलता है, उसका भी हमें ज्यादातर बयान यहाँ पर नहीं मिलता। मत्ती की इंजील की बहुत सारी जो तमसीलें हैं वो मरकज की इंजील में मिसिंग है, आपको मरकज की इंजील में वो भी नहीं मिलती। मरकज का ज्यादा जो फोकस है वो यीशु मसीह के काम पर है, यीशु मसीह के मौजज़ात पर है। कमोबेश 17 मौजज़ात को मरकज इस इंजील में दर्ज करता है, और इसके साथ साथ मरकज बहुत सारे वाकयात को दर्ज करता है, और इन सारी बातों से उसकी एक ही मुराद है कि वो यीशु मसीह की कुव्वत, यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह के इख्तियार को पेश कर सके। मरकज की इंजील की एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जब हम कहते हैं कि 4 इंजीली बयान आता है, तो मरकज की इंजील को हम देखते हैं कि मरकज यीशु मसीह को बतौर खादम पेश करता है। इसलिए मरकज जो है अपने इंट्रोडक्शन में हर तरह का जो यीशु मसीह की पैदाइश की जो बात है उसको ओमिट करता है, उसका जिक्र ही नहीं करता। यूसुफ का कोई जिक्र नहीं है, मरियम का कोई जिक्र नहीं है, पैदाइश के वाकयात का कोई जिक्र नहीं है। डायरेक्ट यीशु मसीह 30 साल की उम्र में मरकज की इंजील में अपीयर होते हैं। वजह यह है कि मरकज अपना जो थीम है उसके साथ कंसिस्टेंट है, उसके साथ वफादार रहना चाहता है। खादमों के इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? आपके घर का नौकर हो तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि उसने बचपन कहाँ पे गुजारा, और उसकी बायोग्राफी की हमें क्या जरूरत है? और बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव से, उसी नजरिए से मरकज इन सारी बातों को ओमिट करता है। मरकज शुरू करता है कि वो यीशु मसीह की खुशखबरी का बयान करने वाला है, और फिर पहली जो आयत है, जो आपको पहली 8 आयत मिलती हैं, उसमें आपको जिक्र मिलता है कि वो यीशु मसीह के फॉररनर का, यीशु मसीह के पेशरो का जिक्र करता है। और यीशु मसीह का पेशरो कौन है? जो यीशु मसीह की राह तैयार करने को आया,
इसका मतलब है उर्दू मुश्किल नहीं बोलनी, पेश रो यानी जो यसु मसीह से पहले आया, ठीक है। सो वो है उसकी राह तैयार करने वाला यूहन्ना। और 8वीं आयत में लिखा कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है, मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। और उसके बाद 9वीं आयत ही से आपको यसु मसीह का आना नजर आ जाता है। इन आयत पर हम चंद कुछ लम्हात के लिए जो हमारे पास है, हम इन आयत पर गौर करेंगे। और लिखा हुआ कि उन दिनों में ऐसा हुआ। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेते हैं। सो मैं एक चीज आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जब आप अनाजील को पढ़ते हैं और इसमें से कलाम सुनाते हैं, तो एक चीज है जिसे हम कहते हैं हार्मनी ऑफ द गॉस्पल्स। और हार्मनी ऑफ द गॉस्पल से मुराद यह है कि एक ही वाकया अगर आपको 2, 3, 4 जगहों पर मिलता है, तो वो जो हार्मनी ऑफ द गॉस्पल है, वो किताबें इस जहन से बनी हुई है कि उनको मिला के लिखा गया है ताकि एक वाक्य की हमें मुख्तलिफ जगहों से जो तफसील मिलती है, उस तफसील को इकट्ठा करके एक वाक्य हमें समझ आ सके। सो जब हार्मनी ऑफ द गॉस्पल्स में जब हम इसको मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में मिलकर देखते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि ये किन दिनों की बात हो रही है। क्योंकि 9वीं आयत में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उन दिनों में, और वो उन दिनों में से क्या मुराद है, और वो दिन कौन से थे? वो दिन जब लूका के मुताबिक तमाम लोग और मत्ती के मुताबिक यरूशलेम और यहूदिया से निकलकर यूहन्ना से दरियाए यरदन में बपतिस्मा लेने गए। तो उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यस्सु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। किन दिनों में? वही दिन जिसमें यूहन्ना ने अपनी जो तौबा की मुनादी और बपतिस्मा था उसका आगाज किया। तो उन्हीं दिनों में यीशु मसीह भी गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये जो बपतिस्मे का जो लफ्ज है आपको यहां पर मिलता, इसके ताल्लुक से, इससे पेशतर कि मैं इसके ताल्लुक से कोई बात करूं, मैं चाहूंगा कि आमतौर पर जो जगह होती है ना जिनका जिक्र होता है, मेरी बड़ी दिलचस्पी होती है कि उन जगहों के बारे में पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए कि वो जगह कौन सी हैं जिनका उस पैसेज के अंदर, उस हवाले के अंदर जिक्र हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने कहां से? गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। कभी आपको लाहौर का नाम लेना पड़ा है, पंजाब का लाहौर इस तरह से, या कभी आपको कहना पड़ा है पंजाब का फैसलाबाद, या कभी आपको कहना पड़ा है सिंध का हैदराबाद? मेरा ख्याल है नहीं। हमारे लिए काफी होता है कि हम कहें लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, कोयटा। हमें सूबों की एक्सटेंशन को शहरों के नाम के साथ लगाना नहीं पड़ता। नए अहदनामे में आपको ये एक्सेप्शन मिलती है, इस रूल के खिलाफ एक बात मिलती है। और वो रूल के खिलाफ बात यह है कि नासरत के नाम से पहले या नाम के बाद नासरत के सूबे का जिक्र आता है, और वो सूबा कौन सा है? गलील। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पुराने अहदनामे की 39 किताबों और सैकड़ों चैप्टर्स और हजारों आयात में आपको एक भी दफा, कितनी दफा? एक भी दफा नासरत का लफ्ज पुराने अहदनामे में आपको नहीं मिलता। बहुत छोटा सा, बहुत ऑब्स्क्योर, बहुत ही गैर अहम, बहुत ही गैर मशहूर, बहुत ही गैर मानूस छोटा सा एक कस्बा नासरत। और इसलिए उसकी पहचान के लिए अक्सर जगहों पे आपको नए अहदनामे में नासरत के साथ गलील का लफ्ज मिलता है। गलील एक नोन एरिया था और नासरत एक लेसर नोन, एक कम जाना हुआ इलाका। और उसके बाद आपको पता क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि नासरत एक, जो कह सकते हैं हम, शुक्रिया भाई, हम कह सकते हैं कि एक बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल हो गया। आज जब नासरत कहना पड़े तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि कौन सा नासरत, सबको पता है कि कौन सा नासरत।
और ये तब्दीली कैसी आई? नासरत इतना फेमस कैसे हो गया? नासरत इतना फेमस हो गया यीशु मसीह के वहां से होने की वजह से। उतनी दफा नासरत का लफ्ज आपको नए अहदनामे में नहीं मिलता जितनी दफा आपको ये अल्फाज मिलते हैं यीशु नासरी। 19 टाइम्स, 19 दफा नए अहदनामे में आपको मिलता है यीशु नासरी। इस सारी बात से मेरा मानी और मतलब क्या है? मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई थियोलॉजिकल कोई रियलिटी आपके सामने पेश करने लगा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक आम सी हकीकत को आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह के साथ जुड़ने वाली चीजें खास हो जाती हैं, वो नॉन नहीं होती और वो नॉन बन जाती है। वो गैर मानूस होती हैं, वो मानूस होती हैं। वो गैर मशहूर होती हैं, वो मशहूर हो जाती हैं। ये शहरों की बात नहीं है, ये इंसानों की बात भी है। रात को भाई खुरम के साथ मैं ये बात कर रहा था। मैंने कहा आपके परदादा का नाम क्या है? इन्होंने कोई 30 को सेकंड लिए परदादा का नाम बता दिया। मैंने कहा और कुछ जानते हैं उनके बारे में? भाई ने कहा नहीं। मैंने इन्हें कहा मुझे भी अपने परदादा का सिर्फ नाम ही पता है, मैं अपने दादा से पीछे नहीं जा सकता। और खुदा के फजल से मुझे अपने नसब नामे चेक करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़ गए, बस इतना ही काफी है। कोई नसब, मसीह का नसब नाम है, उसके लोग हैं, दैट्स ऑल। एंड वी आर खास बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। अपनी वजह से नहीं, अपनी वजह से तो अपना खानदान भी नहीं ट्रेस कर सकते, हम कहां से निकल के आए हैं। और वो बुत परस्त थे, हिंदू थे, कौन थे हमें नहीं पता, लेकिन पहचान मिल गई जिस तरह नासरत को मसीह से पहचान मिलती है, हम जैसे गुनाहगारों को यीशु मसीह के साथ जुड़ने से पहचान मिलती है। The people who are मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी थोड़ी सी आदत बन गई है ये वाली, तो मैं ख्याल करूंगा कि मैं इंग्लिश ना बोलूं। वो लोग जो बिल्कुल गैरहम होते हैं, गैर जाने माने होते हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़ने से वो अहम हो जाते हैं, उनकी पहचान बन जाती है। और इसकी हकीकत सिर्फ नासरतियां हम नहीं हैं। सलीब को तो शायद समझा जाता था कि सलीब को तो याद रखा जाएगा एक दरिंदगी की निशानी के तौर पर, और सलीब को याद रखा जाएगा वो जगह जहां से आपको डरना है, और आप दुआ करें कि आपका दुश्मन भी वहां तक ना पहुंचे। और एक गीत है, मशहूर उर्दू गीत है, जिल्लत का जो निशान थी अब शान बन गई, हम आसियों के वास्ते ईमान गई। हमारे तो वो ऑनर का साइन बन गया है। इसलिए नहीं कि हजारों लोग उस पर कुर्बान हो गए, बल्कि इसलिए कि एक शख्स उस पर कुर्बान हुआ, एंड ही इज क्राइस्ट, और वो मसीह है। और नासरत के साथ यही सलूक हुआ, एक ऑब्स की और एक गैर अहम शहर को पहचान मिल गई। लिखा उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इतना वक्त नहीं होगा कि हम एक हर एक का हवाला पढ़ें। आपको मैं एक असाइनमेंट के तौर पर कहना चाहूंगा, घर जाके आप मत्ती, मरकस और लूका और यूहन्ना में भी आप यूहन्ना की बपतिस्मे की मुनादी का जिक्र पढ़ें। आपको पता चलेगा, यहां पे मैं साथ आयत पढ़े मरकस की इंजील में से, आयत नंबर 5 लिखा है, यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके यानी यूहन्ना के पास गए, और उन्होंने क्या किया? अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। तीनों बयानात में यीशु मसीह के बपतिस्मे के साथ जो लफ्ज मिस है ना, वह है गुनाहों का इकरार। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो तो गुनाहों के इकरार का बपतिस्मा था, और यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो इन अल्फाज का कहीं जिक्र नहीं मिलता, गुनाहों का इकरार। वो किन गुनाहों का इकरार करे जिनकी वजह से उसे बपतिस्मा लेना पड़े? उसने तो कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? और जवाब है कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही जात है जो गुनाह से मुबर्रा, कामिल, पाक जात है, और वो मसीह है। वो खुदा एक कद्दूस सालूस की जात है जो गुनाह से पाक और मुबर्रा है।
और यहां पर तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मरकज सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य को बयान कर रहा है, वो दरमियान में और कोई बातें बयान नहीं कर रहा, अपनी कोई तफसीर, अपने कोई वजाहती नोट वो इसमें शामिल नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक वाक्य को बयान कर रहा है। इसलिए हमें यहां पर ये नहीं मिलता कि यीशु मसीह के और यूहन्ना के दरमियान एक मुकालमा हुआ। और यूहन्ना ने क्या कहा कि तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। और यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं यार, थोड़ा सा मसला मेरा भी है, इसलिए मुझे भी ले लेने दो। ये अल्फाज हैं यीशु मसीह के। यीशु मसीह के क्या अल्फाज हैं? हमें इसी तरह से खुदा की रास्तबाजी को, और वो रास्तबाजी क्या है? यीशु मसीह का किस तरफ इशारा है? यीशु मसीह का वो मिशन, यीशु मसीह का वो काम जिसके लिए वो जमीन पर आया था। और उस काम में से एक हिस्सा यह था कि इंसान होते हुए इंसानों के साथ अपनी मुशाबहत पैदा करना, इंसानों के साथ अपने आप को जोड़ना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना। यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि उसने कोई गुनाह किए थे और उसको गुनाहों के इकरार की जरूरत थी जिस तरह के बाकी सब लोग कर रहे थे। इनफैक्ट यीशु मसीह, अगर आप वो बहुत ज्यादा मैं एड्रेस की बात नहीं करना चाहता, अगर आप अपने बाइबल में पीछे फलस्तीन का देखें ना, वो नक्शा देखें, तो आपको पता चलेगा गलील नॉर्थ में था और यानी शुमाल में था, और जो यरूशलेम और यहूदिया थे वो नीचे साउथ में थे। तो यहां नीचे से तो लोग यरूशलेम में बपतिस्मा लेने आते थे, ऊपर से किसी के आने का जिक्र नहीं। मुफस्सिरीन कहते हैं गलील की तरफ से शायद एक ही बंदा बपतिस्मा लेने आया होगा और वो था यीशु मसीह, और उसको जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की। ये बपतिस्मा क्या है? ये बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ उसकी मुशाबहत थी, जिस तरह से हमारा भाई पौलुस रसूल फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में कहता है कि अपने आप को खाली कर दिया और किन के मुशाबे हो गया? इंसानों के मुशाबे हो गया। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इंसानों के। मैंने यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन मेरी रास्तबाजी को, इस काम को मसीह ने पूरा किया। खुरान की, जोएल की, आप सबकी रास्तबाजी के लिए यीशु मसीह हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर पेश हुआ, जिसे हम तबादला या जिसे हम इम्प्यूटेशन कहते हैं, कफारे की इम्प्यूटेशन, वो यही तो है कि मसीह को खुदा ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो हमारे जैसा गुनाहगार है, और हमें खुदा ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम मसीह जैसे रास्तबाज हैं। यही तो तबादले की तालीम है, और यही तो कफारे का और रास्तबाज ठहराए जाने का मतलब है। Christ treated as he is sinner like us, and we are treated as righteous as we are living the life of Christ, जिस तरह के हम मसीह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और यहां पर लिखा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए बपतिस्मा लिया कि उसे खुदा की रास्तबाजी के काम को पूरा करना था। बाकी लोग बपतिस्मा लेकर रूहानी तौर पर अपने आप को शायद ऊपर महसूस करते होंगे। यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लेना रूहानी तौर पर ऊपर जाने का नहीं, नीचे आने की बात थी। गुनाहगारों की लाइन में लगना, बपतिस्मा लेना, इसकी उसे क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। यही मैं कहता हूं, यही वो तबादले की तालीम है। और बाद में जब शागिर्दों ने समझ लिया होगा इस बात की सिग्निफिकेंस को, इसकी अहमियत को, तो इसीलिए यीशु मसीह का बपतिस्मा एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट बन गया। आपको पता है, जब यहूदा ने खुदकुशी कर ली और उन्होंने यहूदा का एक मुतबादल चुनना था, तो आपको अमाल की किताब में मिलता है कि उन्होंने सोचा वो मुतबादल चुना जाएगा जो कहां से लेकर कहां तक? यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने तक सब बातों में हमारा गवाह हो। इसी रूहानी सच्चाई को पहचानते हुए उन्होंने कहा कि इट्स नॉट इनफ कि जब यीशु मसीह ने मौजज़ात करने शुरू किए, नहीं, जरूरी यह है कि वो गवाह हमारे पास हो जो यीशु मसीह के बपतिस्मे से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने तक का गवाह है। ऐसे उन्हें गवाह की जरूरत पड़ी। और अगर मैं एक आयत आपके सामने पढ़ूं तो हमें यह पता चलता है कि इसकी एक और सिग्निफिकेंस भी है, इसकी एक और अहमियत भी है यीशु मसीह के बपतिस्मे की। आए मेरे साथ देखें अमाल उसका बाब नंबर 10 और आयत नंबर 38। अमाल 10वां बाब और आयत नंबर 38, 38वीं आयत।
کہ خدا نے यसु नासरी को रूल कुद्स से और कुदरत से किस तरह मसा किया। यसु मसीह के बपतिस्मे की एक और अहमियत, एक और सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह से आगे चल के इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी से इसको यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ कि बपतिस्मे की एक सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरह पुराने अहदनामे में खिदमत के लिए बादशाहों को और नबियों को मसा किया जाता था, ये नए अहदनामे का वही मुतबादिल है। यहाँ पर गोया यसु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए, उसकी अवामी खिदमत के लिए यसु मसीह को मखसूस किया जा रहा है, यसु मसीह को मसा किया जा रहा है। ऐसा मतलब नहीं है कि इससे पहले वो मसीह नहीं था। बादशाह भी कभी कभार चुन पहले लिए जाते थे और उनकी जो अनॉइंटिंग है वो बाद में होती थी। एंड इट इज विद क्राइस्ट हियर। यसु मसीह तो जमीन पर मुजस्सम ही इसलिए हुआ क्योंकि वो खुदा का मौदा मसीह था, लेकिन ये उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए उसका बपतिस्मा उसी तरह से है जिस तरह पुराने अहदनामे में बादशाहों की और नबियों की मखसूसियत होती थी। आगे चलते हैं, लिखा है और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर आते देखा। इसीलिए मरकस की इंजील को एक्शन गॉस्पेल कहा जाता है। ये जो फिलफौर का लफ्ज आप यहां पे पढ़ते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में तर्जमे में इमीडिएटली पढ़ते हैं, इसका जो ग्रीक, जो यूनानी लफ्ज है वो पूरे नए अहदनामे में 51 मरतबा है। कितने मरतबा? और उन 51 मरतबा में से 41 दफा वो मरकस की इंजील में है और उन 41 में से 10 दफा वो पहले बाब में ही है। सो वो मुसलसल एक कह ले कि एक्शन को मुसलसल इन बातों को पेश कर रहा है कि एक के बाद एक क्या होता गया, और वो यहां पर भी यही कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है वक्त का, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आई, बल्कि जब पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने यानी यसु ने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर आते उतरते देखा। यहां पर जिस बात को मरकस और मत्ती शामिल नहीं करते उसको लूका ने शामिल किया है। आए मेरे साथ लूका में से पढ़े जरा। लूका 3 बाब आयत नंबर 22 नहीं 21। लूका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 21। यहां जो लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यसु भी बपतिस्मा पाकर क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। लूका का टेक्स्ट और एक मुसन्निफ है कर्टिस मिचल, वो कहता कि दरअसल आसमान का खुलना यसु मसीह की उस दुआ का इंस्टेंटेनियस, फौरी तौर पर खुदा की तरफ से जवाब था। आई एम हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन। तो जिस अमल से गुजरा है मैं उससे खुश हुआ। और यहां पे लिखा है कि फिलफौर आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद क्या हुआ? अपने ऊपर उतरते देखा। यहां पर मरकस जब जिक्र करता है तो ऐसा लगता है कि इस सारी बात का सिर्फ यसु मसीह ही को पता चला, लेकिन जब आप यूहन्ना की इंजील का पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पे यूहन्ना आपको ये बताता है, हम सबको ये बताता है कि मैंने उसके बारे में सुना तो था लेकिन मैं उसको जानता ना था, मेरी शक्ल से वाकफियत ना थी, और जिसने मुझे खिदमत के लिए भेजा है उसी ने मुझे कहा कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानिंद उतरते देखे वही मसीह है। गोया ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन थी जो सीक्रेटली सिर्फ मसीह के साथ ना हुई, बल्कि मेरा बाइबल के स्टूडेंट के तौर पर मेरा ईमान है कि ये ऐसी मैनिफेस्टेशन थी जिसको इर्द गिर्द के लोग, कम अज कम वो लोग जो यीशु मसीह के लिए सेंसिटाइज्ड थे, यीशु मसीह के लिए हार्ट रखते थे, वो इस वाक्य के गवाह हुए। और है क्या? फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। हिस्ट्री में जो ना, आज सुबह ही मैं एक पैगाम सुन रहा था, इस पैगाम की तैयारी के बाद मैंने एक सरमन भी सुना इसी हवाले में से, तो वो जो कलाम सुनाने वाला जिक्र कर रहा था कि
جو کبوتر ہے یا انگریزی میں جو ڈو ہے اس کو روح القدس کے ساتھ نا بہت جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت جوڑ دیا گیا ہے کہ ہماری کتابوں پہ وہ بائبل کے بہت سارے وہ کور ہیں, ان کے اوپر بھی فاختہ بنائی ہوتی ہے, بہت سارے سٹیکر ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح القدس کو فاختہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ روح القدس فاختہ. روح القدس کبوتر یا فاختہ نہیں ہے. روح القدس ہے اور تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. روح القدس خدا ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا, جو پرندوں اور جانوروں کی اسٹڈی کے بارے میں شوق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب پرندوں میں سے کبوتر فاختہ ایسا پرندہ ہے جو بڑی سافٹ لینڈنگ کرتا ہے. کوئی جلدی میں کوئی پھڑپھڑاتے ہوئے فاختہ یا کبوتر اڑ کے جب واپس آتا لینڈ نہیں کرتا. اور یہ اس پیس کو بیان کر رہا ہے, جو پیس اس معاملے اور امن کو جو اس سارے واقعے کے اوپر خدا کی طرف سے مینیفیسٹ ہو رہا ہے. کبوتر, اس سے زیادہ کبوتر کا کوئی مطلب نہیں. روح القدس کو جب سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کبوتر یا فاختہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. روح القدس فاختہ نہیں ہے, نہ فاختہ کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے روح کی معموری کے لیے. ٹھیک ہے, سو اٹس اباؤٹ کہ یہ سافٹ لینڈنگ کی, پیس کی, کامنس کی بات ہو رہی ہے, اور اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا, اور آسمان سے آواز آئی, تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. اب اس آیت پر اس سے زیادہ غور کرنے کے لیے میں اس سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا نوٹ کریں کہ آپ کو یہاں پر تثلیث کے تینوں اقنوم یہاں پر ایکٹیو ملتے ہیں. بیٹا بپتسمے کے عمل سے گزرا ہے, روح القدس کی کبوتر کی مانند روح القدس نازل ہوا ہے, اور آسمان سے باپ کی طرف سے آواز آئی ہے. ایک ہیرسی ہے مسیحی ایمان میں, ایک بدعت ہے. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ شوقین ہیں سرمن سننے کے یا لوگوں کو آپ ویسے بھی جانتے ہیں, تو ایک شخص ہے, ایک بلیک پاسٹر ہے, اس کا نام ہے ٹی ڈی جیکس. تو ٹی ڈی جیکس جو ہے وہ تثلیث کے بارے میں ایک بدعتی تعلیم کو نہ صرف مانتا ہے بلکہ اس بدعتی تعلیم کو سناتا بھی ہے. اس بدعت کو کہا جاتا ہے ماڈلزم, یا اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں نمود باروی. تو نمود باروی یا ماڈلزم یہ بدعت ہے, یہ ہیرسی ہے کہ دراصل تثلیث کوئی چیز نہیں ہے. خدا باپ ہی ہے جو کبھی, یعنی یہوہ, جو کبھی آپ کو بیٹے کی صورت میں ملتا ہے, کبھی آپ کو روح کی صورت میں ملتا ہے, اور کبھی آپ کو باپ کی صورت میں ملتا ہے. اور یہی بدعت جو ہے یہ اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہے اور اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اصل میں صلیب کے اوپر یہوہ باپ قربان ہوا بیٹے کی صورت میں. اب کہنے کو تو یہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مسیح کا مرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ مر گیا تو خدا ہے, تو ایک ہی بات ہے. لیکن پھر بھی تثلیث کے جو اقنوم ہیں, ان کی جو شخصیت اور ان کے جو کام ہے, اس کی وجہ سے ہمارا فرق کرنا بہت ضروری ہے. یہ بدعتی پاکستان میں بھی ہیں. ایک دفعہ ایک ایسے ہی شخص سے میری بات ہو گئی جو اسی تعلیم کو مانتا ہے, نمود باروی, یا پھر اس کو مانتا ہے ماڈلزم کو. انہوں نے کہا تثلیث تو کچھ نہیں, کبھی وہ باپ ہے, کبھی بیٹا ہے, کبھی روح ہے. تو میں نے نا اس حوالے کے اوپر اس بندے کو پھنسایا کہ مجھے اس کا جواب دے کہ اگر سارا کچھ ایک ہی ہے تو یہاں پر پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا خدا ہمارے ساتھ دھوکہ فریب کر رہا ہے؟ کیا کوئی یہاں پر خدا ایسے کرکٹر کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بال بھی خود ہی کراتا ہے, شاٹ بھی خود ہی مارتا ہے, اور بعد میں فیلڈنگ بھی خود ہی کرنے جاتا ہے؟ آپ اس کو ایک ایسا یہاں پہ کرکٹر سمجھ رہے ہیں کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حوالے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. بہت ہی انڈینائبل طور پہ, ناقابل تردید انداز میں ہمیں تثلیث یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. باپ بھی, بیٹا بھی, اور روح القدس بھی. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ خدا آسمان سے بھی بول رہا ہے اور خدا یسوع مسیح کے، یہ اس کا یہ نہیں مطلب خدا یہ کر نہیں سکتا، وہ کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تثلیث پوری ہے تو ضرورت ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ بگاڑ کے پیش کرنے کی۔ سو باپ آسمان سے بات کرتا ہے، روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوتا ہے اور بیٹے کو کہا جاتا ہے تو میرا کیا ہے، پیارا بیٹا ہے، تو اس سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے یہ پیغام آنا، پوری تثلیث آپ کو یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب ذرا اس جو آیت ہے اس کے اوپر ہم باقی کا اپنا وقت گزارنا چاہیں گے۔ آسمان سے کیا آواز آئی؟ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو اس سے میں خوش ہوں۔ جب آپ متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو جو بچے اردو انگریزی گرامر پڑھتے ہیں انہیں ایکٹیو اور پیسیو وائس کا پتہ ہے کہ ہم ایک ہی بات کو دو انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ خرم کہتا ہے آج میں چرچ نہیں آؤں گا، یا میں کہہ دوں کہ خرم کہہ رہا ہے کہ آج وہ چرچ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے کہا نا خرم کہہ رہا ہے آج میں چرچ نہیں آؤں گا، تو بھی میں خرم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ خرم کہتا ہے آج وہ چرچ نہیں آئے گا تو میں وہ سے بھی خرم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیو اور پیسیو وائس۔ جب ہم کسی کی بات کو ایز اٹ از کوٹ کر دیتے ہیں تو ایک فرق وائس ہے، جب ہم اس کی آواز کو مشکل ہو جائے گا یہ بات۔ چلیں اسی طرح سمجھیں کہ جو آپ کو متی کی انجیل میں جو آپ کو بات ملتی ہے نا وہاں پر سیم بات کہی گئی ہے، لیکن اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی تضاد ہے کہ یہاں پر لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور وہاں پہ لکھا ہے یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دونوں باتوں سے ایک ہی مراد ہے، صرف گرامر کے انداز سے وائس کا فرق ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک ہی بات کو کہنے کے دو طریقے ہیں، خرم کہتا ہے میں آج چرچ نہیں آؤں گا، یا خرم کہتا ہے کہ وہ آج چرچ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم گریک یونانی کے حساب سے اگر ہم اس حوالے کو پڑھیں تو پھر یہی درست ترجمہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے آواز آئی، خدا نے بیٹے کو مخاطب کیا، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، بلکہ بیٹے کو مخاطب کیا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں۔ اب یاد کریں کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو حوالہ ہے، یہ جو بپتسمہ ہے یسوع مسیح کا، یہ دراصل یسوع مسیح کی انوائنٹنگ، اس کا مسح کیے جانے کا واقعہ بھی ہے، اور یسوع مسیح کا یہاں پر مسح کیا جانا، اس کا مخصوص کیا جانا دو رولز میں ہے، دو اس کی جو ہے نا کردار یا دو ذمہ داریوں کے طور پر یہاں پر یسوع مسیح کا مسح کیا جانا ہے، اور ان دونوں باتوں کا بیان ہمیں خدا کے ان الفاظ میں ملتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تو اس سے میں خوش ہوں۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں، زبور 2 اور آیت نمبر 7، زبور 2 اور آیت نمبر 7۔ زبور 2 آیت 7 میں لکھا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے۔ سو آپ کو خدا کے بیان کا پہلا حصہ مل گیا، اور یہاں پر زبور 2 میں بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا کہ خداوند، دوسری آیت خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالے اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ 6 آیت میں لکھا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے۔ یہ زبور 2 جو ہے یہ اکثر لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو یاد رکھیں مسیح کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں کہا گیا کہ زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا، جو مجھے ملا ہوا کافی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا۔ سو اس آیت کو آپ وہ ایک لاہور کا مشہور پادری ہے اس کی طرح ہر دعا میں نہ بولیں کہ میں زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے نہیں ملنے، صحیح ہے۔ سو یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے اس کے بطور بادشاہ رول پر۔
आए मेरे साथ दूसरा हवाला पढ़ें, यशायाह 42वां बाब और आयत नंबर 1। यशायाह 42 और आयत नंबर 1। 42 और 1 में लिखा हुआ है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। और ये हवाला कौन सा हवाला है? हम जानते हैं कि यशायाह की किताब में सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाले खादम के 4 गीत हैं। उन 4 गीतों में से पहला गीत 42वें बाब की पहली 4 आयत है, और उनमें से सबसे मशहूर और सबसे लंबा जो गीत है ना सफरिंग सर्वेंट का, वो है यशायाह कौन सा बाब? 53। और यहां पर यीशु मसीह की दुख उठाने वाले खादम के तौर पर बात हो रही है, और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, देखो ये मेरा खादम, मेरा बरगुजीदा जिससे मैं खुश हूं। और खुदा ने अपने उस बयान में इन दोनों बातों को यकजा कर दिया, उसकी बादशाहत को और उसके सर्वेंट हुड को, उसके खादम होने को खुदा ने इकट्ठा कर दिया पुराने अहदनामे की उन दोनों बातों को। ये मेरा प्यारा बेटा है, ही इज किंग, लेकिन ये वो सफरिंग सर्वेंट भी है जो बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा देगा, और ये वो बरगुजीदा खादम है जिससे मैं क्या हूं? खुश हूं। He is being identified here as the servant king, खादम बादशाह, वो बादशाह जो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि सफरिंग सर्वेंट भी है। और खुदा का पैगाम इन बातों की तौसीक करता है, इन बातों को मोहर सख्त करता है कि ये मेरा क्या है? तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अक्सर बेशतर लोग हमसे सवाल करते हैं, आप मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूं क्योंकि खुदा उसे अपना बेटा कहता है, और मेरे पास ये वारंट है, मेरे पास ये इजाजत है कि मैं मसीह को खुदा का बेटा कहूं, क्योंकि पंजाबी में हम कहते हैं शुरू किने कीता? खुदा ने। We say Christ is the son of God because God himself said that, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा क्या है? प्यारा बेटा है। लोग फिर इस बात को क्यों समझ नहीं पाते कि खुदा ने कहा है तो हाँ मैं भी कह सकता हूं कि वो खुदा का बेटा है। वो इसलिए नहीं कह सकते कि हमारा भाई पौलुस पहला करंथियों 12वां बाब उसकी 30वीं आयत में बयान करता है कि रूह के बगैर ना कोई कह सकता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, और रूह के बगैर और रूह के बगैर कोई नहीं कह सकता कि क्या है? यीशु मसीह खुदावंद है, और ना रूह के होते हुए कोई कह सकता है कि यीशु मसीह खुदा ना खास्ता मलाऊन है। खुदा का वो काम, वो इकरार और वो जो इजहार खुदा ने किया है, खुदा का पाक रूह हमें कलाम सिखाता है कि हमारे जब दिलों में आता है तो हमें उभारता है, हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हम वो इजहार कर सके खुदा का बेटा, और हमारे अंदर खुदा की तौहीन की और खुदा की गुस्ताखी का कोई एहतमाल, कोई खदशा हमारे दिलों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें याद दिलाता है कि हम खुदा की ताबे फरमानी ही में कह रहे हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, क्योंकि मसीह ने ही तो कहा, खुदा ने ही तो कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब मैं सिर्फ जो है और 6-7 मिनट में इन बातों को खत्म करूंगा। अब आप जरा देखें कि पुराने अहदनामे में आपको बहुत सारे नबी पैगंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को भी खुदा का बेटा नहीं कहा गया। जो आपके ज़हन में आ रहा है उसका भी मैं जवाब दूंगा। किसी को भी खुदा का बेटा नहीं कहा गया। कुछ चीजें यहां पर मैंने नोट की गई हैं। यशायाह 41वें बाब की 8वीं आयत में अब्राहम को कहा गया खुदा का दोस्त। अस्तिस्ना 34वां बाब 5वीं आयत में मूसा को कहा गया खुदा का खादम। ज़बूर 105वां बाब उसकी 26वीं आयत में हारून को कहा गया चोजन वन, मेरा बरगुजीदा हारून। पहला शमूएल 13वें बाब की 14वीं आयत में दाऊद को कहा गया मेरे दिल के मुआफिक। पौलुस और दीगर हमारे भाई हैं,
उनको रसूल कहा गया। सिर्फ और सिर्फ इसराइल को और इसराइल के बादशाहों को खुदा का बेटा कहा गया, लेकिन वो अपने इस रोल में नाकाम हुए। जब हम प्लान ऑफ रिडेम्पशन, जब हम मखलसी के मंसूबे की बात करते हैं, अगर इसराइल ही खुदा की ताबे फरमानी पर पूरा उतर आता तो मसीह की तो आने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। वो उस काम में नाकाम हुए जिस काम में आदम सानी आया और कामयाब हुआ। यहां पर जो लिखा हुआ ना, तुझसे मैं खुश हूं, ये जो खुश का जो लफ्ज है ना, इसका उर्दू में और भी दो तर्जमे किए गए हैं, राजी और पसंद। कौन कौन से? राजी, पसंद और खुश। यह दरअसल एक ही यूनानी लफ्ज के 3 तर्जमे आपको मिलते हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला पढ़ें, पहला करंथियों उसका 10वां बाब और आयत नंबर मैं देख के बताता हूं। पहला करंथियों 10वें बाब की पहली 4 आयतें ही हम पढ़ते हैं। पहला करंथियों 10वां बाब और आयत नंबर 1 से 4 लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। अब यहां पर जो राजी का लफ्ज है ना, ये राजी का लफ्ज वही लफ्ज है जो वहां पर लिखा हुआ है, तो उससे मैं खुश हूं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इंटरलीनियर से आप चेक कर सकते हैं कि वहां पर खुश का लफ्ज और यहां पर राजी का लफ्ज एक ही लफ्ज है। खतरनाक बात यह है कि वहां पर लिखा है तुझसे मैं खुश हूं, यहां पर लिखा है उनसे मैं राजी ना हुआ। यह खतरनाक बात है। वहां पर भी एक बपतिस्मे की बात हो रही है, यहां पर भी एक बपतिस्मे की बात हो रही है। वहां पर भी बपतिस्मा लेने वाला एक शख्स है, यहां पर भी बपतिस्मा लेने वाले कुछ लोग हैं, बनी इस्राएल के आबा अजदाद, उनके बाप दादा। उनके लिए सारा कुछ ही था, मसीह उनको भी अवेलेबल था। उन्होंने रूहानी खुराक खाई और उस चट्टान में से पिया जो खुद मसीह था। आगे जाके फर्क आ जाता है, और वो फर्क क्या है? उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हो। वो जो सारे बादशाह थे जिनको कहा गया कि वो खुदा के फर्जंद की मानंद है और बनी इस्राइल को खुदा का फर्जंद कहा गया, वो सारे इस बात में नाकाम हुए। और वो बात कौन सी थी? कि खुदा की पूरी पूरी ताबे फरमानी करते और खुदा की पूरी पूरी मर्जी पर चलते, इस तरह से कि खुदा उनसे खुश होता। और यह बात सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद और मसीह के बारे में लिखी गई है। हाँ, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जिस रोल में वो बेटे नाकाम रहे, बनी इस्राइल बतौर खुदा की चुनिंदा कौम और बनी इस्राइल के बादशाह बतौर उस चुनिंदा कौम के लीडर्स, उनमें ये आदम सानी है जो खुदा की खुशनुदी का और खुदा की खुशी का सबब है। ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना होगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम जब भी इस हवाले पर नजर करें, हमेशा याद रखें कि हमारे लिए एक ऐसे इफ्जी का बंदोबस्त किया गया जो इस लायक ठहरा और साबित किया उसने अपनी जमीनी जिंदगी से कि वो खुदा की पूरी पूरी ताबे फरमानी करके खुदा को खुश कर सकता है। इसीलिए वो बनी इस्राइल का इसीलिए वो बनीनो इंसान का खुदा के बरगज़ीदों का कफारा ठहरा, उनका दरमियानी और इफ्जी बना। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि बाइबल के और बहुत सारे लोगों में से और कोई सिलेक्ट क्यों ना हो सका, तो हम सबके पास सादा सा जवाब है कि वो अपनी अपनी जगह पर खुदा की वो ताबे फरमानी करने में नाकाम रहे जिस ताबे फरमानी का खुदा तकाजा करता है।
अक्सर और बेशतर लोग समझते हैं कि शायद लोग कहते हैं कि अक्सर हम बात कर रहे थे, इस बात से आपने ठोकर नहीं खा रही, उस बात से हम बात कर रहे थे, मैं और मेरे साथ भाई शहजाद है, हम ये बात करते कि अक्सर लोग कहते हैं वो फलां जानवर खाना चाहिए और फलां नहीं खाना चाहिए। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि इसका जवाब बाइबली क्या है या क्या नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जब आप उस शरीयत में से जब आप ढूंढते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो वहां पे पिक एंड चूज नहीं है, वहां पे सारे के सारे लोग उस शरीयत के ताबे थे, उसमें से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ये मानना है और इसको छोड़ना, आप उस सारी शरीयत के ताबे हैं। और जब आप सारी शरीयत के ताबे हैं तो खुदा की पाकीज़गी का तकाजा सारी शरीयत की सारी शरीयत का हुक्म मानना था। और उसमें एक सख्ती यह भी थी कि अगर जिसने एक बात में खता की उसने सब बातों में खता की। ये खुदा की पाकीज़गी का, उसकी कदूसियत का, उसकी रास्तबाजी का यह स्टैंडर्ड है कि जिसने एक बात में खता की उसने सब बातों में खता की। और वहां जहां पर जमीन पर आने वाले लोग और बाइबल के सब हीरोज जहां पर नाकाम हो गए, जिनके बारे में लिखा गया उनसे खुदा राजी ना हुआ, वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा आज यीशु मसीह की बदौलत हमसे भी खुश है। मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा, इसलिए खुश है कि हम कहते हैं कि रास्तबाज ठहराए जाने की तालीम ही है कि खुदा आज जब मुझे यीशु मसीह से हटाकर यीशु मसीह की उस रास्तबाजी को जिसका मैंने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, हटाकर देखे तो बोलो मैं तो कहीं का नहीं हूं। और यही हाल हम सबका है। मसीह की रास्तबाजी के बगैर खुदा के पास आना एक बहुत ही हौलनाक तजर्बा होगा, हम जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर आज खुदा हमसे खुश है और उसने अपने फजल को हम पर कसरत से नाजिल किया, दिस इज बिकॉज ऑफ वन पर्सन, और वो कौन है? यीशु मसीह, मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूं। यीशु मसीह के बपतिस्मे की यह सिग्निफिकेंस है कि यीशु मसीह ने रास्तबाजी और कफारे के जिस काम का आगाज किया उसको उसने ठीक ठीक और पूरा पूरा सरंजाम दिया, और मेरे लिए और आपके लिए खुदा की वो खुशनुदी हासिल की जो हम अपने तौर पे हासिल नहीं कर सकते थे। टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव ओबीडियंस। हम सिर्फ मसीह के सलीब पर मरने से बचाए नहीं जाते, हम मसीह के रास्तबाज जिंदगी गुजारने से भी बचाए जाते हैं। देखें, इसकी एक सादा मिसाल इस तरह से ले, एक शख्स है जो बड़े कर्ज के नीचे है, मैं बड़े कर्ज के नीचे हूं, और भाई शहजाद मेरा कर्ज चुका देते हैं। जब तक मेरे अकाउंट में पैसे ना डालेंगे अगला खर्चा करने के लिए, मैं फिर कर्ज के नीचे ही होऊंगा। सो काफी ये नहीं है कि मेरा कर्ज खत्म किया जाए, यह भी जरूरी है कि मेरे जेब में कुछ पैसे भी डाले जाएं। मसीह की मौत हमारा गुनाह का वो कर्ज खत्म करती है। मसीह की जिंदगी हमारे खाते में वो रास्तबाजी डालती है जो हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहराता है। इसलिए कि उसने हमारी पूरी खुदा की पूरी ताबे फरमानी करके हमारी पूरी नुमाइंदगी की, इस तरह से कि सिर्फ ये नहीं कि खिदमत के शुरू में खुदा ने कह दिया और बाद में के आगे मसीह ने कोई काम कर दिया तो खुदा को अपना बयान बदलना ना पड़ जाए। इसलिए दोबारा भी है, यीशु मसीह की खिदमत के आखिरी वक्तों में पहाड़ पर जब वो दुआ करने गए और कहा गया वहां पर यह भी कहा गया, ये मेरा प्यारा बेटा है, खुश हूं और इसकी सुनो, लिसन टू हिम। मेरे बहन भाइयों, खुदा अपने फजल से, यीशु मसीह के कफारे से, उसकी ताबे फरमानी से हमें रास्तबाज ठहराता है। यीशु मसीह के बपतिस्मे का और कोई मतलब नहीं था सिवाय इसके कि वो मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहा था, और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा हिफ्जी और कफारा बना। आखिरी कमेंट में ये करना चाहूंगा, एक शख्स ने कभी कहा कि ये कैसी तालीम है कि एक शख्स ने आपके लिए जान दे दी। तो मैंने कहा फिर हम कैसे बचेंगे? कहता कि हम नेकी के काम करने से बचेंगे। मैंने कहा हम दोनों मानते हैं कि नेकी के काम करने से बचेंगे। मेरे में और आप में फर्क पता क्या है? आप अपने नेकी के कामों से बचना चाहते हैं, मैं किसी और के नेकी के कामों से बचाया गया हूं, बस यही फर्क है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अपनी रास्तबाजी के कामों से बचूंगा, मैं किसी और की रास्तबाजी से बचाया गया हूं।
बस यही फर्क है। मैं खुदा कभी हमें ऐसा एरोगेंट ना बनाए कि हम समझें कि हम अपने तौर पे खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अगर यीशु मसीह तुम में है तो तुम मकबूल हो, वरना नामकबूल। आए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें।